से सीख रहे होंगे कि आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम हम लोग जो है बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो अब बातों को समराइज करते हुए आई होप कि आप सब लोगों के इन दोनों के एक जो हम लोगों का स्टेटमेंट है उससे फायदा हुआ होगा। अब मैं निशांत सर को ये हैंड ओवर करना चाहूंगा स्क्रीन कि सर आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाए। धन्यवाद दिवाकर सर। धन्यवाद दिवाकर सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सभी की मुलाकात हुई है और यहाँ पर हम सभी बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसका नाम है। मैं स्लाइड की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और जरा सा मुझे चैलेंज आ रही है स्लाइड के फर्स्ट पेज पे पहुंचने पे, तो मैं कुछ समय लूंगा। हाँ बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। दुनिया में मैक्सिमम अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम चाहे जिस भी फील्ड की बात करें, पढ़ाई से लेकर के जॉब या बिजनेस के फील्ड की, हर फील्ड में हमारे पास ये गुण होना चाहिए जहां पर कि हम तनाव यानी कि स्ट्रेस का प्रबंधन कर सकें। मैं जेएफएम निशांत त्रिवेदी, प्रोविजनल जोन ट्रेनर, जीसीआई इंडिया जोन 3 की तरफ से आज 28 मार्च 2023 को आप सभी से तनाव प्रबंधन पर बात करने वाला हूं। मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पर स्ट्रेस यानी कि तनाव की जो डेफिनेशन हमने शेयर की है, इसे आप लोग जरूर देखें। क्या है स्ट्रेस? ये एक चुनौतीपूर्ण घटना के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जब हम अपनी निजी जिंदगी में अपने प्रतिदिन की शुरुआत करते हैं तो कोई एक ऐसी घटना होती है जिसके लिए हमें तैयार होना होता है। तैयारी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तैयारी मतलब कि हम कैसे उस काम को अंजाम देंगे। वो चुनौतीपूर्ण घटना हो सकता है कि हमारे पास पहली बार आई हो कोई काम। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा, जैसे कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो कि 10th का एग्जाम दिए हुए हैं, जब वो 10th का एग्जाम पहली बार देने के लिए जाते हैं तो उनको वो एक चुनौती दिखती है, एक चैलेंज दिखता है। इसके लिए वो मानसिक स्तर पर खुद को तैयार करते हैं और ये जो स्ट्रेस उनके अंदर डेवलप होता है वो उनके मन में एक डर छुपा होता है कि ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, जो कि हमारी जिंदगी का पहला पड़ाव है, उससे हम कैसे पार पाएंगे। जब भी हम इसके प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, तो जब हम तनाव के प्रबंधन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक रणनीति बनाना, तैयारी करना, जो कि हमको तनाव और कठिनाई से बेहतर ढंग से निपटने में हमारी मदद करेगा। सवाल ये उठता है कि इस प्रबंधन का लाभ क्या है। एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में ये प्रबंधन हमारी मदद करता है। आप में से ढेरों सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और चलिए हम लोग उनसे एक एक करके बात करते हैं। नंदिनी, नंदिनी आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रही हैं? यस सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। नंदिनी, आपको क्या लगता है कि स्वस्थ जीवन, संतुलित जीवन जीने का क्या अर्थ होता है? स्वस्थ और संतुलित जीवन का अर्थ होता है कि तनाव रहित जीवन से मतलब जीवन जिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आपकी। और कोई पार्टिसिपेंट्स बताना चाहेगा संतुलित और स्वस्थ जीवन का क्या अर्थ होता है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। चलिए, मुझे लगता है कि बाकी लोग अभी और सोच रहे हैं।
मैं कुछ इस पर बात करता हूँ। संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने का मतलब है, देखिए संतुलन यानी बैलेंस। हमारी निजी जिंदगी में हमारे पास ढेरों सारे काम हैं, ढेरों सारे रिश्ते हैं, ढेरों सारी जिम्मेदारियां हैं और हमारे अपने भविष्य के कुछ सपने हैं। इन सभी के बीच में संतुलन बनाने से अर्थ है कि उनको प्रॉपर तरीके से अंजाम तक पहुंचाना। चलिए एक उदाहरण से इसकी शुरुआत करते हैं। हम में से हर एक के ढेरों सारे रिश्ते हैं, दोस्ती है, हमारे अपने मामा का घर है, हमारी अपनी बुआ का घर है, मौसी लोगों का घर है। इस तरह के ढेरों रिश्ते हैं और इन ढेरों रिश्तों के बीच में हम कैसे संतुलन बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि समय समय पर, ज्यादातर तो शादी विवाह में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से शादी विवाह की संख्या थोड़ी कम हो पाई तो समय समय पर हम टेलीफोनिकली कांटेक्ट के द्वारा, वीडियो कॉलिंग से, इनमें से हर एक के साथ हम एक संतुलन बनाते हैं, यानी कि चर्चा करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से हाल चाल लेते हैं। एक स्टूडेंट के लेवल पे अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट क्या करता है, अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है, या अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, या फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हर सब्जेक्ट का है, वो क्या करता है कि अपने किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करने के बजाय हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करता है। चलिए मैं आप ही लोगों से ये पूछ लेता हूं कि क्या होगा अगर हम किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करें, जैसे मैथ की पढ़ाई बहुत ज्यादा करें, और किसी दूसरे सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री पे कम फोकस करें। संजना और अंकिता हमारे साथ हैं, बेटा आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगी? हाँ बेटा। संजना आप अनम्यूट कर पा रही? सर अगर एक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें तो एक में नंबर कम आएगा, एक में ज्यादा आएगा। ओके। और इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ जाए, दूसरे में ज्यादा आ जाए, तो क्या होगा? सर रिजल्ट देखकर स्ट्रेस होने लगता है। बिल्कुल, मतलब कि हम जो जहां पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम सारे विषयों में एक संतुलन बना के रख सकें, यानी कि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें, सबको प्रॉपर समय दे सकें पढ़ाई के लिए। चलिए आगे चलते हैं। रीजंस क्या होते हैं, क्यों तनाव डेवलप होता है, सोर्स क्या है उसके? मांग, आज समय की ये मांग है कि हम में से हर कोई, हर एक बच्चा मल्टीटास्किंग, यानी कि न सिर्फ वो पढ़ने में बल्कि पढ़ाई के साथ साथ वो बाकी के क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन करे। नियंत्रण, समर्थन, हो सकता है कि मेरे सामने एक ऐसा चैलेंज आए कि मुझे अपनी मां का समर्थन करना है उस बिंदु पर, या अपने पिताजी का साइड लेना है, और दोनों लोगों की राय उस मुद्दे पर अलग अलग है, और दोनों ही रिश्ते हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये एक तनाव का कारण होता है। संबंध, रिलेशंस, ढेरों सारे हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको निभाते वक्त हमको स्ट्रेस आता है। हम अपनी क्या भूमिका रखते हैं, हमारा क्या रोल है हर रिश्ते में, और उसके अनुसार भी हमको स्ट्रेस होता है। और चैलेंज, जो कि 21वीं सदी का सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने का भी कारण है और सबसे ज्यादा प्रगति का भी कारण है। आज जो परिवर्तन, आज हम और आप यह जो मीटिंग कर पा रहे हैं, जो मीटिंग, ये एक तरह का परिवर्तन है, चेंज, जो कि कोविड के समय में निकल कर आया, और आज हम और आप कोविड समय पार करने के बाद भी इसका लाभ ले रहे हैं। हम और आप इस परिवर्तन के कारण उन समयों पर जब पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे कोविड के समय पे, तो हमको स्ट्रेस भी होता था, लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये परिवर्तन एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, और ये हमारी निजी जिंदगी का एक हिस्सा है। बहुत कम लोग ही होंगे आप में से जो आज पहली बार जूम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, या इस तरह की किसी ट्रेनिंग का जूम प्लेटफॉर्म पर पहली बार हिस्सा बने होंगे। ज्यादातर हम में से पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के समय में
किसी न किसी तरीके से अपनी क्लास, पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम या किसी भी तरह का मीटिंग जरूर किया है। चलिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं। How आपको heavy is आवाज this जा रही है glass of बच्चों? water? Melissa, would you care to answer? How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces, 12 ounces, 16 ounces. The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी एक वीडियो देखा जिसमें कि इस ग्लास में वाटर है और आपने इस वीडियो का कंक्लूजन देखा होगा कि ये पूछा जा रहा है कि इस ग्लास में कितना वाटर है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग जवाब है। वहां पे एक टर्म भी आया है कि कितना आउंस। क्या आप बताएंगे चैट बॉक्स के थ्रू मुझे, या अपने आप को अनम्यूट करके ही, कि आउंस क्या है? यूनिट ऑफ वेट। यूनिट किसका? यूनिट ऑफ वेट। ओके, ये इसको ग्राम कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सृष्टि बताइए, 1 आउंस मतलब कितना? चलिए मैं बताता हूं। 1 आउंस का मतलब 28.35 ग्राम, ये एक यूनिट है। और जब भी इस तरह के किसी ग्लास को हम उठाते हैं तो उसमें कितना अमाउंट में वाटर, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हम उसे अपने उस हाथ से कितनी देर तक होल्ड करके रखते हैं, इस आधार पर हमारा डिफाइन होता है कि हमारे हाथ में किस तरह का दर्द आएगा। क्या अगर हम एक लंबे समय तक होल्ड करके रख पाए तो हम पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं, और अगर हम कुछ ही देर तक, कुछ सेकंड्स तक होल्ड करते हैं तो हम बड़ी आसानी से उसे होल्ड रख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही स्थिति स्ट्रेस के साथ भी है। हम स्ट्रेस को अपनी जिंदगी में कितने देर तक होल्ड करके रखना चाहते हैं, ये हमारा और आपका निर्णय है। हम सभी जानते हैं कि तनाव यानी स्ट्रेस किसी भी तरह से हमारे लिए लाभदायक नहीं है। हम उसको जितना ज्यादा देर तक होल्ड करके रखेंगे, जितना ज्यादा उस मुद्दे पर सोचेंगे, जितना ज्यादा अपना समय उसके साथ बिताएंगे, हमको वो उतना ज्यादा पैरालिसिस की तरफ लेकर के चलेगा, यानी कि वो हमें पैरालाइज्ड करेगा, यानी कि वो अपने आगोश में हमको लेगा। तो सवाल उठता है कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे कम कर सकते हैं हम तनाव को। यहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से हर एक का अपना अपना सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य को पहचानना होगा, अपनी कैपेबिलिटी को जानना होगा हमें। हम क्या कर सकते हैं। इनमें से कोई ऐसा होगा जो बहुत ही अच्छा किसी एक खेल में, क्रिकेट या फुटबॉल में होगा। कोई ऐसा होगा जो बहुत अच्छा पढ़ाई में होगा। हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। कोई देर रात तक जग करके पढ़ने में सक्षम है, तो कोई सुबह में जल्दी उठ करके पढ़ने में सक्षम है। तो तनाव को कम करने के लिए सबसे पहले हम अपनी अपनी कैपेबिलिटी को पहचानेंगे। सेकंड है, हाँ के साथ साथ ना कहने की आदत भी डालें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं, बहुत ही ऐसा नेचर है उनका कि बड़ी आसानी से किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वो, उनसे जो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्या आप इस काम को कर देंगे, उनका जवाब हमेशा होता है कि वो हमेशा तैयार मिलते हैं कि हाँ मैं ये काम जरूर कर दूंगा।
लेकिन क्या हम दुनिया में हर किसी को खुश रख सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप लोग रिप्लाई करें। सर दुनिया में सारे रिश्ते, सारे दोस्त, सारे टीचर्स, सभी इंसान को हम खुश नहीं रख सकते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। हो सकता है कि हमारे आप बोर्ड का एग्जाम चल रहा हो और हमारे रिलेशन में कोई एक ऐसी शादी पड़ी हो जो कि बहुत ही क्लोज रिलेशन का पार्ट हो। हम चाह करके भी वहां पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम का समय है। क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम से समझौता करेंगे या उस शादी को अटेंड करेंगे? आप लोग जवाब दीजिए। बोर्ड एग्जाम देंगे। सर एग्जाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे कैरियर का एक हिस्सा है, इसलिए जरूरत के समय ना कहने की भी आदत डालें। स्वयं के लिए अवश्य समय निकालें। स्वयं कहने से क्या मतलब है? हम में से हर एक कोई आज इस प्रोग्राम में 6:50, 6:55, 7 बजे, कुछ लोग तो 7:05 पर भी ज्वाइन किए। और इतने देर में हम क्या कर रहे हैं? जो हमने पिछला 20-22 मिनट का सेशन अभी तक बिताया है, इतने देर में हमने क्या किया है? क्या हम लोग यहाँ पर इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि निशान सर ट्रेनिंग लेने वाले हैं? नहीं। क्या हम लोग यहाँ पर इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सीखने वाले? तो ज्यादातर लोगों का ये जवाब होगा कि हाँ सर, हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है और इसको करने का क्या लाभ होता है, कैसे कम करेंगे हम स्ट्रेस को। तो जिस तरह से आज हम में से हर एक ने अपने लिए यहाँ पर समय निकाला है, अपने हर एक टास्क को हम सभी ने मैनेज किया है, या तो हम लोगों ने इस मीटिंग के पहले उसे कर लिया, या कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो उसे हम मीटिंग के बाद करेंगे। क्या है ये? मैनेजमेंट, प्रबंधन। जब भी इस तरह का कुछ समय आप अपने लिए निकालते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये सोचते हैं कि हमारे अंदर सुधार की कहाँ गुंजाइश है, हम प्रायोरिटीज को कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम किस समय में क्या करें और अपने सेकंड प्रायोरिटी वाली लिस्ट को कब करें। कहने से मतलब है स्टूडेंट्स कि हम इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हमारा डेली का जो भी एक्टिविटी है, हमारी जो भी क्लासेज है, इन सभी को करने के अलावा हम एक सेल्फ एनालिसिस करें, आत्मचिंतन हम कर सकते हैं। मतलब ये कि हम सोचें कि आज हमने जो किया, क्या उसको हम और बेहतर ढंग से कर सकते थे या उसमें कहीं और सुधार की भी गुंजाइश है। जब कभी भी हम स्वयं से इस तरह की बातें करते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ, हम इसको सुधार सकते हैं, और जब कभी भी हम स्वयं में सुधार करेंगे तो ये सुधार हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम करता है। अगला पॉइंट है प्रकृति के साथ समय बिताएं। मैं ढेरों सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो काम करने के साथ साथ आराम करने के लिए भी समय बिताते हैं। आराम करने से मतलब है कि अपने मुख्य काम से निकल करके थोड़ा बाहर जाना है। आप जब छोटे होंगे, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, उस समय पेरेंट्स के साथ आप अलग अलग जगहों पे जाते थे। कोविड समय में ज्यादातर लोगों ने अपनी फैमिलीज के साथ अपने गांव पर समय बिताया। प्रकृति के साथ समय बिताने का मतलब है कि हम ईश्वर की द्वारा दी हुई उन चीजों के बारे में भी सोचें जिन चीजों के लिए हमसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ईश्वर ने हमें हवा दिया है, उसके लिए वो हमसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते हैं। ईश्वर ने हमें रोशनी दी है, सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, ऊर्जा का वो एक आवश्यक स्रोत है। ये सारी चीजें, इस तरह की ढेरों सारी चीजें प्रकृति के द्वारा हमें गिफ्टेड है, और ये सारे गिफ्ट के लिए प्रकृति हमसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देती है। हम जब प्रकृति की गोद में समय बिताते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि इस सृष्टि में हर कोई कहीं ना कहीं अपने आप को आगे ले जाने के लिए प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन इसको प्रयास करते वक्त या इस प्रयास के साथ यह आवश्यक नहीं है कि हम उसको करने के लिए स्वयं के अंदर स्ट्रेस डेवलप करें। यह आवश्यक होगा कि हम वर्कलोड को मैनेज करें
और चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो हमारे किसी जॉब का हो, जब हम मैनेज करना सीखेंगे, जब हम उसको एक टाइम ड्यूरेशन में करना सीखेंगे, तो हमारा वो स्ट्रेस लेवल, जैसे आज इस ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब ये ट्रेनिंग था तो समय आप लोगों को शेयर हुआ था 7 बजे से। हम लोगों ने इसके पहले एक तैयारी की होगी, जाहिर सी बात है कि अभी जो आप देख पा रहे हैं ये वीडियो, इसे तैयार करने के लिए हमने इसके पहले जरूर कुछ समय बिताया होगा। क्या है ये एक तरह की तैयारी है। जब भी हम किसी काम को करने के लिए तैयारी करते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। एक स्टूडेंट जो अंतिम के 3 महीने में अगर ये सोचेगा कि हाँ अब हमारा एग्जाम आ गया है, अब हमें ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि अपने सेशन की शुरुआत से ही प्रतिदिन की एक रूटीन बनाकर 6 से 8 घंटा की तैयारी करता है, मैं आप लोगों से चाहूंगा जवाब कि कौन सा स्टूडेंट अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेगा, फर्स्ट या सेकंड? किसको स्ट्रेस कम होगा? सेकंड वन। और लोग के जवाब आने चाहिए। सेकंड वाला जो रेगुलर कर रहा है। सेकंड ही सर। ओके, सर चलिए जो हमेशा रेगुलर स्टडी, जब भी हम रेगुलर स्टडी करते हैं, मतलब कि एक रूटीन बना करके और अपने काम को करते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको फिर से एक वीडियो दिखाता हूं, इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। राजा दशरथ रघुकुल के अत्यंत श्रेष्ठ राजा थे, किंतु एक समस्या थी। अनेक प्रयासों के पश्चात भी, पूजा पाठ करने के पश्चात भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। प्रजा चिंता में थी कि अब आगे क्या होगा, ये रघुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। किंतु इस चिंता से राजा दशरथ मुक्त थे, क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का वो श्राप स्मरण था। जब श्रवण कुमार की मृत्यु भूलवश राजा दशरथ के बाण द्वारा हुई, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी इसी प्रकार अपनी संतान के वियोग में, दुख में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये श्राप उन्हें स्मरण था। उन्होंने सोचा कि यदि श्राप मिला है तो ये सत्य अवश्य होगा। मैं अपनी संतान के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, इसका अर्थ ये है कि मुझे संतान प्राप्त होगी। वही श्राप उनके लिए वरदान बनकर आया, और जब उचित समय आया तो उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। तत्पश्चात क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में ये समस्याएं, ये आपदा, ये कठिनाइयां, ये सब तो आते ही रहेंगे। नियति को हम टाल नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। तो जो होना है वो आनंद के साथ क्यों ना जिए। हर समस्या में कहीं न कहीं आनंद छिपा है। उस आनंद को ढूंढने का प्रयास कीजिए। उस आनंद को उस समस्या से निकालिए, इस मन में रखिए, आनंद के साथ आगे बढ़िए और इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये वीडियो देखा और इसमें हमने देखा कि जो होना है वो होकर रहे। इस बात की चिंता किए बगैर कि आने वाला समय कैसा होगा, भविष्य की चिंता किए बगैर अगर हम वर्तमान में जीते हैं और हर एक पल को सुखद तरीके से जीने हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने स्ट्रेस लेवल को कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में हम लोग और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। ओवर टू दिवाकर सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपका, क्योंकि क्या शानदार आपने जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ये एक सेशन लिया है। कई चीजें तो मैंने सीखी हैं पर्सनली, खास तौर पे कि जैसे जब भी आपके माइंड में कोई स्ट्रेस आ जाए तो सबसे पहली चीज तो ये करना होता है या करना चाहिए
कि आप उस स्ट्रेस को से जितना बच सकते हैं या उसके बारे में जितना कम सोचें उतना बेहतर है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप जितना सोचेंगे उतना उसमें डूबते जाएंगे आप, और वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। आए दिन अक्सर हम लोग को सुनने को मिलते हैं कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स या एक्टर्स या कई सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, या और भी प्रोफेशंस के लोग ऐसा करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो उस स्ट्रेस में पूरी तरह से उलझ जाते हैं, उस जाल से निकल नहीं पाते। तो सर ने क्या शानदार बात बताई है कि जैसे वो उन्होंने एक वीडियो जो शो किया, जिसको स्पेशली मैं कहूँ कि बहुत ही रिमार्केबल वीडियो था, कि जिसमें क्या है कि उसमें एक एग्जांपल दिया गया कि आप पानी का वजन कितना है दैट डजंट मैटर, आप कितनी देर उसको रखते हैं वो मैटर करता है। यानी स्ट्रेस पर आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग पैरालाइज होता जाएगा और आप उसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो लाइफ में अगर कभी स्ट्रेस आता है तो जैसा सर ने बताया कि अपने माइंड को ना उससे दूर हटाने की कोशिश करें, और यही चीज मैंने स्पेशली आज सीखी, बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट था वो, कि आप नेचर से कनेक्ट हो जाएं, कुछ गाने सुने या किसी और से बात करने लग जाएं, या कोई ऐसी चीज करें जिसको जो आपको पसंद हो, कुछ कुछ भी करके आप उस स्ट्रेस से जितना दूर रह सकते हैं रहें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका नुकसान करता है। और देन फिर जब आप उसके जाल से बच जाते हैं, देन फिर आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें, तब आप जो है उससे डेफिनेटली बच के बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत कमाल का सेशन रहा, और जितने भी पार्टिसिपेंट थे आई थिंक कि सारे लोग इससे बेनिफिट लेंगे आने वाले समय में, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई अदर प्रोफेशन से जुड़े हुए हो। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग के साथ इकराम सईद जी हैं। वेलकम इकराम सर। वेलकम सर। इकराम सर, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाय, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। सर आप अगर आपने ये सेशन सुना है तो सर मैं आपके भी इस पे कुछ रिमार्क्स लेने चाहूंगा सर। मैं दिवाकर कुमार वर्मा, जेसी दिवाकर वर्मा, प्रेसिडेंट गोपालगंज मिड टाउन। दिवाकर जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं काफी लेट से ज्वाइन किया, बस अभी मैं ज्वाइन किया हूँ ट्रेनिंग। जब मेरे को मैसेज देखा मैं बिजी था, तो माफी चाहूंगा। बट मैं निशान जी को सुनना चाहता था कि उनका ट्रेनिंग कैसा होता है और क्या वो बोलते हैं। क्षमा चाहूंगा, मैं मिस करा। अरे कोई बात नहीं सर। दिवाकर सर, हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक ले सकते हैं। जी, मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे थोड़ा लेना चाहूंगा फीडबैक। जैसे सबसे पहले तो मैं अनमोल से ही लेना चाहूंगा। अनमोल जो है वो आज के सेशन के बारे में कुछ अगर कहना चाहें तो 2 शब्द कह सकते हैं। अनमोल। यस सर, ये सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो इस तरह के सेशंस समय समय पर आते रहेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल, मैं बोल दूं कि आप वैसे पटना जा रहे हैं, सॉरी कोटा जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग अक्सर जो है ये ट्रेनिंग सेशन इस तरह का ऑर्गेनाइज करेंगे और आप जून पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिवाकर सर, हम लोग के साथ हमारी ऋचा भाभी हैं जो जौनपुर से हैं। स्वागत है ऋचा भाभी आपका। ऋचा मैम, क्या आप आवाज सुन पा रही हैं हमारी? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग निशांत भैया। मैंने आपका सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट हम सभी आपकी हिंदी और शुद्ध उच्चारण को भी सुनना चाहते थे इस ट्रेनिंग के दौरान, और बहुत अच्छा सेशन रहा, पर बहुत थोड़ा छोटा रहा, और मुझे लगता है कि आपको हम लोग और ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो इस ट्रेनिंग को या इस तरह की किसी भी ट्रेनिंग को फिर से आप कंडक्ट करिए, और बच्चों के लिए स्पेशली अगर एग्जाम्स का टाइम भी आ रहा है और स्ट्रेस, कहीं ना कहीं बच्चे आजकल ये सुसाइड अटेम्प्ट या इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं, अपने डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। कहते मतलब कम शब्दों में आपको ऐसी बात जो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी स्ट्रेस लाइफ को से बाहर निकलने के लिए, और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। बहुत बहुत बधाई निशान भैया आपको। भाभी जी, मैं चाहूंगा कि आप भी इन स्टूडेंट्स को जो गोपालगंज के हैं और बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ आप अपनी तरफ से भी बताएं।
बच्चों को बस दो ही बातें हैं जो मतलब मेरी तरफ से कहना है कि सूरज निकलने से पहले अगर आप उठते हैं, सूरज आपको नहीं उठाता है, और सूरज को अगर आप उठाते हो तो यकीन मानिए अगर आप समय की वैल्यू करते हो तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 महीने में अगर ये आपको आपके अंदर ये हैबिट आ जाती है। ऐसा माना गया है कि 21 दिन तक किसी भी हैबिट को चेंज करने के में 21 दिन लगते हैं। बड़ी कठिन मतलब कठिन होता है सुबह उठना 4 बजे 5 बजे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, क्योंकि इधर कई ट्रेनिंग हम लोगों ने भी इस तरह के ट्रेनिंग सेशन करवाए हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जो हम लोगों के अंदर भी बदलाव लाया है। कि हम लोगों ने भी अपनी लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं बहुत लेजी और चलो ठीक है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कि टाइम को जरूर ध्यान दें, अपने गोल को जरूर फोकस करें और उसके लिए जी जान लगा के अगर मेहनत करें और बिना तनाव के, जैसे कि आज निशांत सर ने आपको बताया, बिना तनाव के। और टेंशन तो हर चीज में होती है, ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी टेंशन है, ट्रेनिंग करवानी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन उसका निकलने का तरीका यही है कि हम अपनी तैयारी में जुटे रहें और समय को ना बर्बाद करते हुए समय देते रहें अपने उस 24 घंटे को हम 48 घंटे बना के और टाइम मैनेज करके अपने गोल को अचीव करें। तो आने वाले समय में सर को ऐसे ही जो फेसबुक पे चीजें कि उनके लिए एक प्राउड मोमेंट रहता है हर बार रिजल्ट निकलने के बाद, तो हम लोगों को भी प्राउड फील होता है क्योंकि हम लोग भी निशान भैया से जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ के लोग और इस तरीके से ऊंचाइयों पे जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी विशेष हैं आप सबके साथ और थैंक यू सो मच। धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड दिस काइंड वर्ड्स। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा और अब निशांत सर क्या आदेश है? सर हम लोग आप अपने सेशन को एंड कर सकते हैं। कोई अगर कुछ स्टूडेंट बोलना चाहे या कुछ पूछना चाहे, वो उसका हो सकता है या उसका क्वेश्चन हो सकता है, तो वो पूछ सकता है। चलिए, तो हमको लगता है कोई आप लोग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे और आज के प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बिल्कुल, और आप सभी लोगों को चूंकि अभी रामनवमी आने वाली है तो इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, और फिर आने वाले समय में हम लोग फिर इसी तरह के एक जबरदस्त सेशन में मिलेंगे। तो आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि आने वाले समय में जो भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं वो न केवल आप लोग पार्टिसिपेट करें बल्कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट कराएं, बिकॉज दिस ऑल टॉपिक्स आर बेनिफिशियल फॉर ऑल। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।